यार आप बड़ी फिट हो, मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो। यार बहन जी मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो। तो सीखना क्या है इसमें? एक नाक से सांस अंदर खींचो, दूसरी से बाहर छोड़ो। तो यही तो मुश्किल है, नाक से सांस ले लेती हूँ लेकिन छूट कहीं और से जाती है। ऐसे कैसे 1500 रुपए बना दिए तूने? हैं? ये मैडम, अरे आप क्या? अरे पूरा पैसा लेकर इतनी दूर से आप- हाँ, तो मैं अकेले थोड़ी बैठ के आई हूँ, तू भी तो बैठ के आया है। और आया बड़ा 1500 रुपए मांग रहा मेरे को, मेरे बेटे का शो है। हैं? मैडम ये दीजिए। हेलो, कप्पू बच्चे वो आ गए। वो ये कौन है? विराट कोहली सेल्फी ले ले फटाफट। पता नहीं पुत्र, ऑटो वाली वर्दी पे आई हुई है, ऑटो वाला है। अरे देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, पहले हमारा ऑटो का भाड़ा दे दीजिए। पूरे 1500 रुपए हुआ है। 1500 रुपए? हाँ 2000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ हो जाएगा। पर निकल फटाफट। हैं? अरे अर्चना छीन लेती है। मैं सच्ची कह रही हूँ। एक लड़का था ना, उसके पास 5000 रुपए थे। हाँ इस बंदी ने ना पैसे समेत लड़का भी छीन लिया। हाँ, और उसको आजकल परमीत परमीत कहते हैं। देखा, ऐसे बड़े किस्से हैं मेरे पास। बुआ इधर बैठ तेरा। 1500 रुपए भाड़ा, तू जहाज से आई? वो तो जहाज में तो मैं फ्री आती हूँ। जहाज में फ्री कैसे मतलब? है कुछ बुत्ते ऐसे पायलट जिनको तेरी बुआ ने उड़ना सिखाया था। आ कहाँ से रही है बुआ? वो तो मैं ना घर बैठे बैठे बोर हो रही थी। मैंने सोचा बम्बे आई हूँ तो स्टारों को मिल लूं। अये होए होए होए। जैकेट के नीचे छुप छुप के आशिकी करने वाले आए। हेलो राहुल जी, कैसे हो आप? बस बिल्कुल बढ़िया। 1500 रुपए है आपके पास? ओए बुआ, तेरे को शर्म नहीं आती? मेहमान आए, उनसे पैसे ले रही है तू? हाँ, तो 1500 तो नहीं है, बट तू भी जैकेट के नीचे आ जा। ये 30 साल पहले भी ऐसे ही थे। वैसे राहुल जी मतलब बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या फिल्म थी यार। अर्चना बहन जी, इतने इतने बाल होते थे। ओहो, पीछे से तो रीना रॉय फेल कर दी इन्होंने। और आगे से परवीन बॉबी। सेम कटता ना। ओए होए। लेकिन आज भी आंखों में वही गहराई, आंखों की पुतलियों के ऊपर वही पलकों का लहराना है, ठुड्डी के नीचे वही लंबी सुराईदार बुआ गर्दन। कंट्रोल 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 कंट्रोल, क्या बोल रही है तू? वो तो मैं कैसे कंट्रोल करूं? मैंने तो रात को इनको शेर बनते भी देखा है। बुआ क्या बुआ, जनूर पिक्चर में रात को शेर बनते थे? ऐसे कह के कि बुआ को भी तू शर्म बना देता है। हाय क्या क्यूट शेर बनते थे अर्चना जी। ओए होए, समझ नहीं आती थी कि शिकार करूं या हो जाऊं। आज की फिल्म आई, हो इतनी लड़कियों की कुंडली में केतु नहीं बैठता था जितना दिल में राहु बैठ गया था। और वो जैकेट वाला पोज, आय हाय हाय हाय, वो जैकेट वाला पोज इतना हिट हो गया था कि कप्पू मैंने तेरे फुफ्फा के साथ भी किया था। अच्छा, बारिश में ऐसे? हाँ पुत, बारिश में। फिर क्या पुत, मैंने ब्रश नहीं किया था, तेरे फुफ्फा ने ताजा ताजा प्याज खाया था। पहली बार लेदर जैकेट की चीखें निकली है। हेलो अनु जी, हेलो। कैसी हो आप? अरे हम जैकेट के नीचे तो नहीं, पर मिलेंगे वैसे। कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। यार आप बड़ी फिट हो, मैंने सुना कि योगा शोगा कर रही हो। यार बहन जी मुझे भी वो योगा का एक आसन अलोम विलोम वो सिखा दो। तो सीखना क्या है इसमें? एक नाक से सांस अंदर खींचो, दूसरी से बाहर छोड़ो। तो यही तो मुश्किल है, नाक से सांस ले लेती हूँ लेकिन छूट कहीं और से जाती है। लेकिन अन्नू जी, जब आज की फिल्म आई थी ना, ओए ओए मोहल्ले के लड़के मेरे को अन्नू अन्नू कह के छेड़ते थे। चल झूठी कहेगी। आशिकी को 30 साल हो गए, कोई ढंग की बात कर उनके सामने। आज की फिल्म को 30 साल हो गए, यानी कि मेरी बायोपिक बने 30 साल हो गए। तेरी कौन सी बायोपिक मतलब? मैं बता देती हूँ, तेरे को पता नहीं, किसी को भी नहीं पता। मुझे आज भी याद है वो दिन जब भट्ट साहब दिल्ली आए थे। ओहो राहुल जी, सड़क के किनारे हम दोनों खड़े थे, मैं और भट्ट साहब ऐसे कर रहे थे। ऊपर से तेज बारिश आ गई। ओए होए होए होए, उन्होंने अपनी लेदर जैकेट खोली, मुझे मैं जैकेट में ऐसे करके ले लिया और ऐसे करते करते मुझे पूछा, कहते कम्मो क्या तेरी लाइफ के ऊपर मैं फिल्म बना सकता हूँ आज की? मैंने भी कह दिया फिर, कबूल है कबूल है कबूल है। मजा ही आ गया था। तो मतलब अनु मैम ने तुम्हारा रोल किया? नहीं नहीं, अनु ने थोड़ी, दीपक तिजोरी ने। यार क्या कमाल की एक्टिंग की इस बंदे ने, क्या कमाल का रोल किया। आज तक नहीं किसी को पता लगने दिया कि इन्होंने लड़की का रोल किया था। वो तेरा कैरेक्टर क्यों करेंगे? तो वही कर सकते हैं
क्योंकि जितना अच्छे से मेरे को तिजोरी साहब जानते हैं उतना अच्छे से मैं भी अपने आप को नहीं जानती। सच्ची कहती हूँ, 2 जिस्म 1 तिजोरी हुआ करते थे हम। बुआ तुम दीपक तिजोरी इनको भी जानती हो? वो तो मैं तो इनको तब से जानती हूँ जब ये तिजोरी पिगी बैंक हुआ करता था। सच्ची कह रही हूँ, 4 सिक्के डाल देती थी, इतना खनकते थे ना कि पूरा मोहल्ला उठा देते थे। हाय, आज देखो लाखों करोड़ों आ रहे शांत बैठे हुए। बुआ क्या क्या बोल रही है तू? क्या बोल रही पुत्र, क्या बोलूं? हाय, दिल की गहराइयों में बस चुके हैं। चोर चोरी भूल सकता लेकिन कम्मो तिजोरी नहीं। बुआ वो शादीशुदा है, ऐसे मत बोल। तो क्या हुआ, शादीशुदा है, भले ही इस तिजोरी को किसी ने अपना ताला लगा दिया हो, लेकिन आज भी चोर चाबी कम्मो बुआ के पास ही है। सोनी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि ये हमारे मेहमानों को तंग कर रही है। मेरी बुआ समझ के कोई लिहाज ना करें, आप एक्शन ले सकते हैं इनके मुंह पे। रहने दो, इन्होंने कोई नहीं एक्शन लेना। सोनी साहब ने अगर 30 साल पहले एक्शन लिया होता ना तो आज फर्स्ट रो पे हमारे छोटे छोटे सेट मैक्स बैठे होते। चलो मैं जाती हूँ। वैसे आज पूर्णमासी और फुल मून है और शेर बनने का टाइम इनका हो रहा है। इससे पहले ये 80 किलो गोश्त खा जाए मैं निकलती हूँ। लेकिन तिजोरी जी मिलके जाना, आलू बनाए हुए आज, पता है ना आपको, आलू बड़े करारे तरम नाल। बाय जी, आते हुए बाय बाय, आना जरूर। सर इतना मजा आ रहा है ना, एक्चुअली टाइम की लिमिट ना हो तो अभी बातें दिल करता है कि आप लोगों के साथ करते जाएं। अच्छा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अनु जी जो हैं वो एक बहुत अच्छी बाकमाल एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बहुत नेक इंसान भी हैं। इन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ शुरू किया है। मैं चाहूंगा कि मैम उसके बारे में भी आप कुछ बताएं कि सोसाइटी के लिए क्या क्या करता है आपका एनजीओ जो है। अनु अग्रवाल फाउंडेशन बनाई जो मैंने, उसका 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि मैं खुद बहुत बीमारी से गुजरी, मैं तो मतलब मृत्यु से निकल के बाहर आई हूँ और मैंने अपने को हील किया। डॉक्टर्स मुझे कहते हैं मिरेकल केस। मेरी जो हालत थी, पहले तो मैं कोमा में जब थी तो वो सोच रहे थे कि ये उठेगी नहीं, और जब मैं कोमा से उठी 29 दिन बाद तो उन्होंने कहा मिरेकल हो गया। जब मैं ठीक हो रही थी तो मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू करी अपनी लाइफ के बारे में। मुझे ये था क्यों मैंने लिखनी शुरू करी, क्या रीजन था। मुझे सिर्फ ये था कि जिस तरीके से मैं इतनी कठिनाइयों से, क्योंकि हर जना कठिनाइयों से गुजरता है और कई दफा आदमी जो है अपना होप खो देता है। मेरा यही था कि मैं कैसे लोगों को प्रेरित करूं। तो ये बुक मेरी, और मैंने अपने खुल के अपने जीवन के बारे में बताया है। मैंने ये सोचा कि मैं सच्ची तरीके से, कन्फेशनल तरीके से लिखूंगी, तो मैंने उस तरीके से अपनी पुस्तक लिखी। उसका नाम था अनयूजुअल और वो 2015 में हार्पर कॉलिंस ने रिलीज करी थी और उसको देखते हुए अब 2019 में वो मराठी में ट्रांसलेट होके रिलीज हुई है और उसका नाम है अनूप, ANUP, अनूप। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब पढ़ें। जब मैं हील हो रही थी तो मैंने एक बच्चों को देखा, कहीं स्लम के बच्चों को, उनकी कोई क्लास चल रही थी और वो बच्चे इतने सैड लग रहे थे बच्चे। मैं यही चाहती थी कि किस तरीके से बच्चों के अंदर हंसी लाई जाए, कैसे मैं उनके अंदर खुशी ला सकती हूँ, अंदरूनी खुशी, जो कि योगिक पोस्चर्स कुछ हैं, डीप योगिक पोस्चर्स और मेडिटेशन है। तो उसके लिए मैंने फिर प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया और मैंने कहा मैं देखती हूँ कैसे चलेगा। 1 महीने के अंदर सारे बच्चे हंसने लगे, खेलने लगे, एक दूसरे, मतलब सब लोग ठीक हो गए, उनका पोस्चर ठीक हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने आगे उसको बढ़ाना शुरू किया जी। तो फिर उसके बाद मैंने वो और स्लम के बच्चों के साथ, अच्छे स्कूल, टॉप स्कूल्स के साथ, बच्चों के साथ, और अब जो है वो फाउंडेशन चल रही है। करीबन 15,000 से थोड़े से ऊपर बच्चों के साथ काम किया है हमने। और आगे हम अब हमारा ये पिछले अगले 2 सालों में 2022 तक हम लोग चाहते हैं कि हमारे कम से कम 1 लाख बच्चे हो जाएं। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं मैम आप। थैंक यू सो मच मैम। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अनु मैम के लिए, दीपक सर के लिए, राहुल सर के लिए। आइए सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप लोग हमारे शो पे आए, बहुत मजा आया और लव यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीपक सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू, लव यू ऑल।